नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। देखिए, इंडियन जर्नलिज्म में कुछ नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें आपने राणा अयूब का नाम ज़रूर सुना होगा। रिसेंटली इनके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें कहा गया है कि राणा अयूब के 1.77 करोड़ रुपए जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कब्जे में लिए हैं और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ पे देखा जा रहा है। ईडी ने अपने स्टेटमेंट में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कही हैं। एनालिसिस करते हैं इस पूरी न्यूज़ को, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है वो स्टडी ग्लोज पे अवेलेबल है और साथ ही यहाँ पे आपको रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पे एनसीईआरटी के अलग कोर्सेज हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप जो है स्टडी ग्लोज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये जो कोर्सेज हैं इनका एक्सेस ले सकते हैं। और हाँ, आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ग्लोज को। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, एग्जैक्ट ईयर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 1956, 1969, 1970 या फिर 1950। सही उत्तर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और इसका राइट आंसर आपको वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। हमारे सामने जो न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो कुछ इस तरह से हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी अटैच रेज 1.7 करोड़ बिलोंगिंग टू जर्नलिस्ट राणा अयूब। और इसे बेसिकली ईडी के द्वारा सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग केस कहा जा रहा है। और आपको पता है कि ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थान मानी जाती है, इसको कंट्रोल करने के लिए। इस वजह से ये जो पूरा केस हुआ है ये ईडी के अंडर हमें देखने को मिला है। और देखिए, न्यूज़ जो है हमारे सामने कुछ इस तरह से आई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाशिंगटन पोस्ट की जो कॉलमनिस्ट हैं जिनका नाम है राणा अयूब, जो कि जर्नलिज्म में भी काफ़ी फेमस हो चुकी हैं, और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात दंगों पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है गुजरात फाइल। इनके पास से 1.77 जो करोड़ रुपए हैं वो अटैच किए हैं और इसे बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो बताया जा रहा है। देखिए, ईडी के कुछ अधिकारियों ने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें मेंशन करी है कि राणा अयूब ने कथित तौर पर 3 मिशन के लिए, स्पेसिफिकली 3 मिशन के लिए ये जो पैसे हैं, ये जो चंदा है, उसका इस्तेमाल सही मकसद के लिए नहीं किया है। और ये जो मामला है ये इस बार का मामला नहीं है, ये जो मामला है ये पिछले साल का मामला है। ईडी ने पिछले साल सितंबर में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा दर्ज एक जो प्राइमरी आधार पर जो शिकायत थी उसकी जांच जो है वो शुरू करी थी और अब इसके ऊपर आर्टिकल जो हमें देखने को मिला है। देखिए, यूपी पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में ये जो शिकायत करता है जिनका नाम है विकास सांकृत्यान, शिकायतकर्ता का नाम है विकास सांकृत्यान, इन्होंने आरोप लगाया था कि राणा अयूब ने कीटो जो फाउंडेशन है, आपने इसके ऐड जरूर देखे होंगे, कीटो पर जो राहत के उपाय हैं, जो अभियान है, जो कैंपेन है, उसके माध्यम से अवैध रूप से जो सार्वजनिक धन है उसे एकत्रित किया है और उसे सही कामों में नहीं लगाया है। ये पिछले साल का मामला था और इसके ऊपर अब जो जांच है शुरू हुई है और अब ये जो 1.77 करोड़ रुपए हैं वो अटैच किए हैं ईडी ने। और देखिए, ईडी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है दोनों इस मामले की जांच अब है कर रहे हैं। और ईडी ने स्पेसिफिकली ऑर्डर्स में ये दावा किया है अपने कि राणा अयूब ने एफसीआरए, मतलब जिसे हम बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए के बिना, मतलब उसकी परमिशन के बिना, उसकी मंजूरी के बिना विदेश से चंदा प्राप्त किया। बताई गई है कि एफसीआरए की परमिशन लेना जरूरी होता है जब हम विदेश से कोई चंदा अपने देश में लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे राणा अयूब ने ये जो चंदा है इसके लिए परमिशन एफसीआरए से नहीं ली थी। इस वजह से भी ये स्टेटमेंट आए हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, स्थापना जो है 1 मई 1956 में हुई थी, तो यहाँ पे 1956 जो है वो सही उत्तर होगा। प्रेजेंट टाइम पे इसके जो हेड हैं वो है संजय कुमार मिश्रा और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। और देखिए, आप ये चीज़ ज़रूर मान के चलिए कि ये काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एनफोर्समिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। तो इकोनॉमिक लॉज को वायलेशन रोकने के लिए और इकोनॉमिक क्राइम को रोकने के लिए भारत में सबसे इंपॉर्टेंट और रेस्पॉन्सिबल जो संस्थान है उसका नाम है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखिए, खबरों के मुताबिक यदि हम बात करते हैं तो राणा ने राहत कार्यों में पैसे खर्च करने का सबूत जो है वो फर्जी बिल बनाकर दिया है। इस वजह से भी ईडी ने ये पैसे जो है अटैच किए हैं। एक निजी यात्रा पर होने वाले खर्च को राहत जो कार्य है वो बताया है, मतलब इनकी पर्सनल जो प्राइवेट ट्रेवल थी उसे रिलीफ वर्क बता के पब्लिश किया गया है। ईडी का ये भी कहना है कि जांच में ये सब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है कि राणा अयूब ने व्यवस्थित तरीके से
जो चैरिटी के नाम पर फंड है वो जुटाया था, लेकिन इस फंड को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। जिन कामों के लिए ये फंड जो है रेज किया गया था उनका जो सबूत है वो नहीं मिलता है। इस वजह से ये जो केस है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस आप मान सकते हैं। थोड़ा सा एफसीआरए के बारे में जानना जरूरी है। देखिए एफसीआरए किस तरह से काम करता है। देखिए विदेश से मिलने वाले चंदे को एफसीआरए के जरिए कंट्रोल किया जाता है, ताकि इससे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको किसी भी तरह की चुनौती जो है वो ना मिल सके। पहली बार 1976 में बनाया गया था और 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसको संशोधित किया गया इस एक्ट को। एफसीआरए जो है वो विदेश दान प्राप्त करने वाले सभी संगठन, समूह है और सभी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सभी के ऊपर ये लागू होता है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है। इस पे पहले 5 वर्ष की अवधि थी, अब इसमें समय समय पर चेंज किया जा सकता है। तो यदि हम पर्टिकुलरली विदेश से कोई चंदा मंगाते हैं तो हमें पहले एफसीआरए एक्ट के तहत मंजूरी मिलनी जरूरी है, तभी हम वो पैसे जो हैं वो मंगवा सकते हैं। और राणा अयूब ने ऐसा नहीं किया है। और देखिए इसमें रिपोर्ट में ये सब चीज़ें मेंशन की गई है कि राणा अयूब पर यह आरोप है कि ये जो कीटो फाउंडेशन है उस पर कुल 2,69,44,880 रुपए इन्होंने जुटाए थे और इस राशि में से 72 लाख रुपए जो हैं वो अपने खाते में ट्रांसफर किए और उनकी बहन जिनका नाम था इफ़त शेख, उनके खाते में 37 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे इनमें से। और साथ ही राणा अयूब के पिता मोहम्मद अयूब वक्फ के जो बैंक खाते हैं उसमें 1,60,00,000 रुपए जो है मिले हैं ईडी को। बाद में बचा कुचा का जो पैसा है वो उनकी बहन और पिता के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। ईडी ने अपने ऑर्डर्स में ये सब चीज़ें मेंशन करी है। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि कैंपेन चलाकर एफसीआरए की परमिशन के बिना ये जो पैसा है विदेश से मंगवाया गया है और इसको सार्वजनिक जो लाभ है, सार्वजनिक जो लक्ष्य है उनमें खर्च नहीं किया गया है। इस वजह से ईडी ने राणा अयूब को गिरफ्तार किया है। आपने ये सब चीज़ें जरूर देखी होगी कि 2 सालों में कोविड-19 के खिलाफ, मतलब कोविड-19 के राहत कार्यों के लिए जो पैसे हैं उनका गलत तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। हमारे सामने ऐसे बहुत सी न्यूज़ रिसेंटली कुछ दिनों में देखने को मिली है। उनमें से ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ईडी की जो बातें हैं वो सही हैं तो आप ये मान सकते हैं कि इस पे और भी ज़्यादा जो खोज है, जो डिस्कवरी है वो की जाएगी। और ना केवल एक पर्टिकुलर पर्सन, आप ये मान के चलिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें करी होंगी, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड एक सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या कोविड-19 के राहत कार्यों को इस तरह से इन्वेस्ट करना क्या सही बात है, या फिर ये जो कैंपेन चला के पैसे जुटाए जाते हैं उनको सार्वजनिक लक्ष्यों में क्यों नहीं लगाया जाता? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। ये था खैर इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।